हेलो गाइस, दिस इज शिवाली हियर। आई होप यू ऑल आर फाइन। जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो मुझे नहीं जानते वो जान जाएंगे। सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो वीडियो अब कंटिन्यूसली आएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं प्रॉपर वर्क पर भी हूँ और प्रॉपरली अपनी वीडियोज़ पे भी रहूँगी। सो वीडियोज़ अब आती रहेंगी और आपको न्यू स्ट्रैटेजीज़, न्यू तरीके या कुछ भी नॉलेज, जिस भी तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो या अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो, वो नॉलेज मिलती रहेगी। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हो या आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल मार्केटिंग या इस भी किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपके बिजनेस को बूम दे सकता है। सो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि यूथ जो है क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देता है। मतलब हम जो यूथ हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाती हैं या बीच में से क्विट कर देती हैं, इसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। सो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी टाइम बाद की वीडियो है। सो प्लीज़ यार हेट मत देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी यूथ हैं, जो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो कर देते हैं गाइस, बट उसको बीच में से क्विट कर देते हैं। मतलब हमारी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट्स होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, सडनली वो ब्रेक कर देते हैं, सडनली वो चले जाते हैं। उनके कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस के अलावा उनके कुछ अंदर की सेल्फ स्टीम्स होते हैं, उनकी कुछ अंदर की बाउंडेशन होती है जो उन्हें रोक लेती है। सो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि यूथ, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़, और जो भी यूथ है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं, बीच में से छोड़ देते हैं। सो हियर इज़ माई फर्स्ट पॉइंट: नो पेशेंस एंड शॉर्टकट। एज यू नो, हम यूथ हैं, हमारे अंदर गर्म खून है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम हर चीज़ को लेके बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम डिसीजन ले लेते हैं, हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर गुस्सा है, बहुत सारी फैसले हम ईगोइस्टिक होके ले लेते हैं, जिसका हमें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से हमको हमारा जो अच्छा खासा करियर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बन रहा होता है वो जस्ट खत्म हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम इसको एज अ शॉर्टकट लेते हैं। हमें ये लगता है कि ये क्विक रिच स्कीम होती है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे या बहुत जल्दी हमारे पास लाखों में आने लगेगा, करोड़ों में आने लगेगा। हमने सोनू शर्मा जी की वीडियो देख ली या पुष्कर राज ठाकुर जी की वीडियो देख ली या उज्जवल पाटनी जी की वीडियो देख ली। ऐसे बहुत सारी हम वीडियोस देख लेते हैं और हमें ये लगता है कि नहीं, ये लोग मतलब इस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। शुरू शुरू में तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो हम पेशेंस नहीं रखते अपने अंदर। हम ये चीज नहीं समझते कि ये बिजनेस है। बिजनेस में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप विदाउट पेशेंस कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्विक रिच स्कीम है कि मैं आऊंगा, मैंने कुछ अमाउंट लगाया, मैंने कुछ प्रोडक्ट बाय किए, बस मैं जाके 2-10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, 10 के 10 लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल बिजनेस की तरह आपको भी यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। गर्ल्स को मैं ये बोलूँगी कि यार यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होती है, कुछ अलग से नहीं होने वाला है यहाँ पे कि आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे आओगी तो बैठे बैठे थाली में खाना मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप चूल्हा चौका ही करो, वही बेटर है। क्योंकि अगर आप एज अ बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं और अपने माइंड में आपने बैठा के रखा है कि मेरे को बिजनेस करना है, तो यार एक चीज दिमाग में रखो, स्ट्रगल होता ही होता है और यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। विदाउट पेशेंस यू विल नॉट गेट योर रिजल्ट। आप कभी अपने रिजल्ट को नहीं पा सकते विदाउट पेशेंस। बिजनेस में यार अगर आप देखोगे, लोगों ने कितने कितने साल एक एक जगह पर लगाए हुए हैं एक एक कंपनी को खड़ा करने के लिए। आज जितनी भी हम एमएनसीज देखते हैं, जितनी भी कंपनीज देखते हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, चाहे आप अमेजोन को देख लो, एक बहुत टाइम लगा है उनको रिकवर होने में, एक बहुत टाइम लगा है उनको एक स्टैंड पे आने में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे और 2 से 3 महीने के अंदर आप लाख, 1.5 लाख, 4 लाख रुपए कमाने लगोगे पर मंथ। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग कर जाते हैं, बट 90% लोग नहीं कर पाते। उसका रीजन ये कि हम नॉर्मल हैं। नॉर्मल इंसान को किसी भी चीज को सीखने में, समझने में 1 साल पूरा पूरा लग जाता है। आप किसी ट्रेनिंग के लिए भी जाते हो तो आपको 1 साल लगता है, 6 महीने, साल भर आपको लगता ही लगता है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं आज आया हूँ या आज आई हूँ और कल परसों या 2 महीने के अंदर मुझे कुछ बहुत बेनिफिशियल मिलने लगेगा, तो ये आप गलत जगह आ रहे हो। अगर यहाँ आ रहे हो, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। नॉर्मल बिजनेस की तरह यहाँ पे भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो। ठीक है,
पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, टीम जनरेट करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बिल्ड होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच यहाँ पे आप आओगे और क्विक रिच स्कीम को लेके आप बहुत अच्छे आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये दिमाग में बैठा के ला रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है मनी का, यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा डियर, करना ही पड़ेगा, ठीक है। होता है, हियर इज माई 6 पॉइंट, नो बिजनेस माइंडसेट। एक्चुअली ना मैंने ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा देखी है कि जब आप किसी बंदे को नॉर्मल बिजनेस के लिए बोलते हो ना, नॉर्मल बिजनेस में तो बंदा एकदम रेडी रहता है। नॉर्मल बिजनेस में तो उसको पता है कि मेरे को पेशेंस भी रखना है, सारी चीज़ें करनी है, बिजनेस माइंडसेट लेके चलना है, बहुत अच्छे तरीके से सोचना है, प्रॉफिट को सोचना है, लॉजिकली सोचना है, फैक्टफुल चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन जब बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ अपनी बुद्धि को छोड़ कर आता है। जेन्युइनली मैंने देखा है, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बोला मैम हमें तो 2 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मैं क्या करूं, या मैम मुझे 3 महीने हो रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ यार, आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले तो माइंडसेट डेवलप करके आओ कि ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है कि आज आप आए हो, आज आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, कल आपको 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, जिस भी तारीख को आपको सैलरी मिलनी है उस तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये बिजनेस है यार। एक कॉमन सी बात जानो कि अगर मान के चलो कि आप एक दुकान खोली, सपोज आपने किराने की शॉप खोली, और अगर वो किराने की शॉप नहीं चल रही है, ठीक है, आपने किराने की शॉप खोली, 6 महीने तक किराने की शॉप नहीं चली, तो आप क्या करोगे? बंद कर दोगे किराने की शॉप? ऑब्वियसली नॉट। आप किराने की शॉप बंद नहीं करोगे, आप देखोगे कि क्यों नहीं चल रही है। या तो मैं क्वालिटी वाला सामान नहीं रख रहा हूँ, या वहाँ पे ऑलरेडी दुकानें हैं, मैंने गलत दुकान खोल रही है, या फिर मैं सामान ही वो नहीं रख पा रहा हूँ जो बंदे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, जो नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं, शायद मैं यही चीज़ें नहीं रख पा रहा हूँ, या और भी बहुत सारे रीज़न है। आप दुकान नहीं बंद कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख रुपए लगाया हुआ है। सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में भी, यही चीज अप्लाई होती है गाइस, कि आप जब यहाँ पे आ रहे हो अपना बिजनेस माइंड लेके आओ। ये एक बिजनेस है, आपको नेटवर्क बना रहे हो, यहाँ पे लोगों से मिल रहे हो। मान के चलो आज आप जहां पर भी बैठे हो, आपकी टीम ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई है। आपने देखो इतने इंडिया में जहां से आप कभी जा भी नहीं सकते, वहां के लोगों से आप मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, वहां पे टीम बना रहे हो अपनी। तो इससे बड़ी बात क्या हो रही है कि आपकी टीम बन रही है, आपका नेटवर्क बन रहा है। और कॉमन सी बात है, जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो उसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना गाइस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जस्ट, ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस कि कोई भी आपका मामा चाचा ताऊ बोल दे उठ के कि हाँ जी यार ये तो नहीं चलता होता, 2 महीने हो गए तेरे को तो कुछ पैसा नहीं आया, चल छोड़ छाड़ कुछ और काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी बंदे आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं, जो भी स्टैंड कर रहे हैं, जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हो एज अ नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने कई सालों तक अपनी घिसी है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट अपनी कई सालों तक उसने घिसी है, तब जाके आज वो उस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, आज वो उस जगह पे पहुंच पाए हैं। तो एक चीज अपने दिमाग में लेके चलो कि माइंडसेट लेके आना बहुत जरूरी है। जब तक बिजनेस करने उतरो, बिजनेस माइंडसेट लेके नहीं उतरो, कोई फायदा नहीं है। फिर तो दिहाड़ी कर लो, जाके नौकरी वोकरी कर लो, उसी में फायदा है। लेकिन बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस माइंडसेट उतरो कि बिजनेस, यार बहुत अच्छे सीनियर मेंटोर है मिस्टर माधव गुप्ता, मेरे क्रॉस लेग भी हैं वो। उन्होंने मेरे से एक बार बात कही थी कि मैम वो बिजनेस ही क्या है जो डाउन ना जाए, और वो बात मुझे आज तक याद है कि वो बिजनेस ही क्या है जो डाउन ही नहीं जाता। मतलब सीरियसली डूड, अगर आप आ रहे हो बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस डाउन जाता है, हर बिजनेस डाउन जाता है। आप अगर देखोगे तो गूगल बोलता है कि अगर मेरी वेबसाइट खुलने में 6 सेकेंड लगते हैं तो मैं अपना 8 मिलियन यूरोज डॉलर को लेस कर देता हूँ। या अगर सैमसंग बोलता है कि मेरी वेबसाइट खुलने में 2 सेकेंड लगते हैं तो मैं भी अपने कई मिलियन यूरोज डॉलर्स को लॉस कर देता हूँ। सेम चीज है गाइस कि यहाँ पर भी बिजनेस आपको पैसा देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस एक बिजनेस माइंडसेट को लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। अपने बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करो। यहाँ पे आते हो, सेम जो नॉर्मल बिजनेस में अपना दिमाग यूज करते हो, फैक्ट यूज करते हो, वही आपको यहाँ पर भी यूज करना है। ये कुछ अलग नहीं है, ये भी बिजनेस ही। सो हियर इज माय थर्ड पॉइंट, फैमिली। एक्चुअली ये सबकी प्रॉब्लम है, और स्पेशली ये मेरी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करती है। या तो आप जॉब माइंडेड फैमिली से बिलोंग करते हो, या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका बैकग्राउंड जॉब है,
ठीक है, या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे लड़कियों को या लड़कों को ये सब चीज़ें करना नहीं अच्छा लगता, उनको ये एक छोटी चीज़ समझी जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत छोटी चीज़ है। जेन्युइनली ये बहुत सारी फैमिलीज़ में मैंने देखा है, मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि जो प्रॉब्लम्स आती है वो फैमिली मेम्बर से ही जाती है, या तो उनकी फैमिली एग्री नहीं करती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि फैमिली नहीं मानेगी, इतने पैसे नहीं देगी, जॉब करो, टीचिंग करो, ये करो, वो करो, बिजनेस लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है, आप यहाँ पे आगे नहीं जा सकते हो, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। फैमिली, हर किसी की फैमिली, जब भी मैंने सोनू शर्मा की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जब भी आपको, मतलब जब भी आप ऊपर जाओगे ना, सबसे पहले आपके अपने ही आपको नीचे खींचते हैं, आपकी फैमिली वाले ही होंगे जो आड़े आएंगे, जो अड़चन पैदा करेंगे। एंड ये चीज़ मैंने भी देखी है, मेरी खुद की फैमिली को ये शायद ये नहीं पसंद था, लेकिन आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने, मुझे करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिजनेस करना, और मेरे को मैं अपने आप को 10 साल बाद बिजनेस वूमेन ही स्टैंड देखना चाहती हूँ, जब मेरे पास वो हर चीज़ हो जिसके लिए दुनिया तरस रही है, या जिसके लिए दुनिया आज की डेट में स्ट्रगल कर रही है। आई नो कुछ चीज़ों के लिए मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, बट इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं उस चीज़ को 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं उस चीज़ को ले सकती हूँ, और वो मैं बिजनेस से ही ले सकती हूँ। और मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करती, एक जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो कॉमन सी बात है कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, और बिजनेस सीखने का नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है। मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, यहाँ पे आके आज मैं जो भी बोल पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड ऑल्सो माई मेंटोर, को उन्होंने भी मुझे सिखाया और उन्होंने भी मुझे इतना किया कि मैं बोल सकती हूँ। तो या उनकी वजह से ही बोल पा रही हूँ, और अपने बिजनेस की वजह से बोल पा रही हूँ। एंड स्पेशली मेरे अंदर उतनी गट्स थी कि मैं अपनी फैमिली को फेस कर पाती। सेम चीज़ है गाइज, आपको भी यही चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखे रखो, आपके मम्मी पापा या जो भी है, आपके आगे फ्यूचर है, बट वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे आगे फ्यूचर है। वो ये नहीं बोलेंगे कि यार मुझे, आपके ऑब्वियसली हम सबके मदर फादर 50-40 प्लस होंगे, वो ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे आगे मुझे ना अभी ये करना है, या मुझे अभी ये स्टार्ट करना है, या मुझे वो ट्रेनिंग करनी है, वो जॉब करनी है, उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, समथिंग समथिंग, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके आगे फ्यूचर है ही नहीं। अगर आप जॉब से रिलेट कर रहे हो, आपके पापा अगर 50 प्लस है, 60 प्लस है, कॉमन सी बात है, रिटायर्ड हो चुके होंगे, रिटायर्ड होने वाले होंगे, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट सर्विस से हो तो पेंशन पे रहेंगे, या कुछ अनदर थिंग कर लेंगे, या कुछ भी ऐसी चीज कर सकते हैं, बट उनके आगे फ्यूचर नहीं है। बट आपके पास फ्यूचर है, आपके आगे फ्यूचर है, उनके पास सिर्फ पास्ट है कि हमारे जमाने में 10 रुपए की इतनी शक्कर आती थी, 15 रुपए का इतना तेल आता था, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर है। आपका फ्यूचर आप खुद लिख सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको फेस करना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सी बात करनी पड़ेगी कि पापा देखो मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फैमिली को मनाना ज़रूरी है, और अगर नहीं मानती तो मत बताओ ना, क्या ही होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाते हो, बता के जाते हो कि पापा लेके जा रहा हूँ या मम्मी जा रही हूँ पिक्चर देखने, ऐसा तो नहीं बोलते ना दीदी, ऐसा कैसे चलेगा। तो वही चीज़ है कि नहीं बताओ, मतलब कुछ मतलब करो यार अपने, मैं ऐसे फ्यूचर के लिए चाहती हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ सही करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ फ्यूचर लेके आ रहे हो तो यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट फ्यूचर है। और फैमिली की वजह से अगर यू हैव अ पोटेंशियल और उस चीज को छोड़ रहे हो तो डूड लॉस में हो, ठीक है। बॉस यूर इन अ लॉस, मेरा बहुत अच्छा डायलॉग है, बॉस यूर इन अ लॉस, तो आप उसमें हो, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। और बस बी सेल्फिश। माई 4th पॉइंट, फियर ऑफ अ रिजेक्शन। कई लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा डर होता है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे। मुझे भी होता है, आज भी होता है, आज भी नर्वस होती हूँ जब किसी को प्लान देती हूँ। आज भी जब भी मैं अपनी कंपनी का जो मेन प्लान होता है वो देती हूँ, आज भी मैं उतनी ही नर्वस होती हूँ जितना पहले दिन हुई थी, और आज भी उतनी थोड़ी घबरा जाती हूँ। होना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी को प्लान दे रहे हो, थोड़ा बहुत नर्वसनेस आ जाती है। हाँ, अब उस लेवल की नहीं आती, आप जेन्युइनली बोलूँ तो उस लेवल की नहीं फटती जितना पहले फटती थी, बट हाँ अभी भी थोड़ा बहुत है, मेरे को डर अभी भी लगता है, बट स्टिल कोई चक्कर नहीं है, उस फियर को मैं ओवरकम कर रही हूँ। बट हाँ, रिजेक्शन का फियर अगर रखोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप पेटीएम के फाउंडर को ले लो, चाहे आप ओला, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सब के फाउंडर्स को ले लो। इन सब ने जब ये अपने फंड्स को लिए गए थे, जब ये इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, फंड्स लेते हैं, कॉमन सी बात है, इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।
जब ये फंड्स के लिए गए थे तो इन्होंने भी बहुत सारा रिजेक्शन झेला हुआ है। कई लोगों ने तो 100 200 टाइम पे रिजेक्शन झेला हुआ है कि उनको फंड्स ही नहीं मिले। लेकिन फिर भी अगर आज की डेट में वो रुक जाते, उस रिजेक्शंस की वजह से रुक जाते, तो आज जो इतनी सारी सर्विसेज आप उठा रहे हो, चाहे आप पेटीएम हो, चाहे आप गूगल पे हो, चाहे आप ओला हो, उबर हो, ओयो हो, इन सब चीज़ों को जो आज आप इंडिया के अंदर बैठ के इन सब चीज़ों का मज़ा ले रहे हो, इन सब चीज़ों की सर्विस ले रहे हो, वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन सबको आता है। रिजेक्शन क्यों आता है? क्योंकि हम यूथ होते हैं, हमारे पास कोई, चलो यूथ भी नहीं होते, हमारे पास कुछ नया आइडिया होता है जिसपे हमने विजुअलाइज किया होगा, जिसपे हमने उसका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से विजन क्लियर होगा हमको उसको लेके, लेकिन हम दूसरे बंदे को नहीं बता पाते या दूसरे बंदा उस पर विश्वास नहीं कर पाता, और इस वजह से हमें 3-4 बार, कई बार रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। बट रिजेक्शन का मतलब मना ये नहीं होता कि आपका प्लान गलत है। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि हो सकता है सामने वाला या तो आपके प्लान में इंटरेस्टेड ना हो, या बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, या उसको समझ में ना आया हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका प्लान ही गलत है और अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आप इस चीज को लेके बैठ जाओगे। आप हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाओगे, एक टाइम पे आपको रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, और अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते तो आप कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो बंदे मेरे साथ के आए थे जिन्होंने रिजेक्शंस को नहीं झेला, जो बहुत जल्दी टूट गए, वो छोड़ के जा चुके हैं, और जो नहीं टूटे, जो रिजेक्शन को आज भी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और चीज़ों को फेस कर करके और स्ट्रांग बन रहे हैं। क्योंकि मैंने भी रिजेक्शन को बहुत ही ज़्यादा करीब से झेला हुआ है, और उसके बाद मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। सो रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। कि बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि हमारे बिजनेस का एक रूल है कि यहाँ पे रिजेक्शंस आएंगे ही आएंगे, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रिजेक्शंस को झेलना भी पड़ेगा, रिजेक्शन से सीखना भी पड़ेगा। उस रिजेक्शन से आप या तो सीख सकते हो, या उस रिजेक्शन को लेके आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हो। डिपेंड ऑन यू। क्योंकि जो भी करने आ रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन लेके आओ। आज से 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल का विजन लेके आओ। एक साल 6 महीने का विजन लेके मत आना। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल 6 महीने के अंदर कुछ नहीं होता है। 1.5-2 लाख रुपए कमा भी लोगे और छोड़ के चले भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है ये बिजनेस आपको कुछ टाइम बाद करोड़ों में इनकम दे, कई ज्यादा लाखों में इनकम दे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने इस चीज को छोड़ दिया है तो वो नहीं मिलेगा। तो रिजेक्शन यहाँ का पार्ट है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखो। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दें मुझे। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ी सी एवरेज थी, इसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। सो मैं उसके बार बार बहाने नहीं दूंगी। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, सबकी होती है, ह्यूमन बींग है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चारों चीज़ों को करो। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कर रहे हैं तो अब मैं इसी के साथ बाय करती हूँ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है तो घर के बाहर मत